हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संडे को आपका हिंदी का टेस्ट होता है और ये टेस्ट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कि पेट का एग्ज़ाम अभी आने वाला है और भी एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस का है, यूपी पुलिस का है। इन सारे ही एग्ज़ाम के लिए ये हिंदी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने क्वेश्चन ऐड करते रहिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो याद रखिएगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इन 4 शब्दों में से शुद्ध है। पहला ऑप्शन है यानी, दूसरा ऑप्शन वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन उज्ज्वल, चौथा ऑप्शन द्वंद्व। तो इन चारों में से कोई एक शब्द है जो सही है, वो कौन सा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी शब्द शुद्ध है, जबकि वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता है। वाल्मीकि में माँ पे बड़ी की मात्रा आती है और उज्ज्वल में ऐसे लिखा जाता है। याद रखिएगा, ये सारे ही शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और द्वंद्व को कैसे लिखा जाता है, तो द्वंद्व को लिखा जाता है ऐसे। याद रखिएगा, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम पूछा है। तो ये एक उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर है इसका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इस उपन्यास को लिखा गया है और ये इनका अधूरा उपन्यास है। पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो आपको याद रखना है मंगलसूत्र ही अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अनंत की सही संधि क्या होगी। तो अनंत की सही संधि क्या होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसकी सही संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद जिसके समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन द्विगु समास, चौथा ऑप्शन बहुब्री समास। तो इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है जिस पद के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान होते हैं, उसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर 2, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि माता पिता, आप देख लीजिए ये दोनों ही पद समान होते हैं, माता और पिता, भाई और बहन, और जो भी हैं दिन रात, ये भी उदाहरण हैं द्वंद्व समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार होता है। पहला ऑप्शन है शब्दालंकार, दूसरा ऑप्शन अर्थालंकार, तीसरा ऑप्शन उभयालंकार या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शब्दालंकार में आता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है इनमें से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भोजपुरी, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि ये तीनों ही पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर पहला है अपभ्रंश, दूसरा लौकिक संस्कृत, तीसरा वैदिक संस्कृत या चौथा पाली। तो याद रखिएगा, पाली भाषा है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है और ये भाषा कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं। तो दूसरे व चौथे ये वर्ण क्या कहलाते हैं। करेक्ट आंसर है
महाप्राण कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो हिंदी के स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उनमें 5 वर्ग होते हैं और उन वर्गों के दूसरे व चौथे वर्ग क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा पूछा है। हमसे पूछा है इसका नहीं होगा, और हम लोग कभी कभी जल्दी में नहीं पढ़ नहीं पाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। याद रखना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा गया है कि असंभव होना नहीं होगा। पहला ऑप्शन है चांद पर थूकना, ये तो इसका करेक्ट आंसर है। और खरगोश की सींग निकलना, ये भी करेक्ट आंसर है। अत्यंत कम मात्रा में, ये इसका गलत हो जाएगा क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में ये ऊँट के मुंह में जीरा होता है, उसका अर्थ होता है। और बालू से तेल निकलना, ये भी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द पूछा है, कौन सा है? करेक्ट आंसर है उपर्युक्त शब्द है, ये शुद्ध है, जबकि ये तीनों ही शब्द गलत हैं। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूछा जा रहा है पुल्लिंग कौन सा है। तो आय, ये भी स्त्रीलिंग है। व्यय, ये पुल्लिंग हो जाएगा। और नहर, ये भी स्त्रीलिंग है। और लहर, ये भी स्त्रीलिंग है। तो आय खर्च होती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। नहर जैसे बोलते हैं नहर आ गई है, तो वो भी स्त्रीलिंग हो गया। और लहर चलती है, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो आय, नहर और लहर ये स्त्रीलिंग है, जबकि व्यय नंबर मतलब 2nd नंबर व्यय, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? एक पत्रिका है हंस नाम की, इसके संस्थापक कौन है या संपादक कौन है? पहला ऑप्शन राजेंद्र यादव, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। हंस पत्रिका के संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है, प्रेमचंद इसके संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? तो बिहारी सतसई में कौन सी भाषा है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन ब्रज, तीसरा ऑप्शन कोरवी, चौथा ऑप्शन भोजपुरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा बिहारी सतसई की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? करेक्ट आंसर है ध्वनि चिन्ह, ये भाषा की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रत्यय लगने से निम्न में से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो याद रखना, हमसे पूछा जा रहा है ई प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन है बोली, दूसरा ऑप्शन देहाती, तीसरा ऑप्शन गगरी, चौथा ऑप्शन है चुनौती। तो ये देख लीजिए, बोली यानी कि बोल से बन जाएगा, इसका हो जाएगा बोल, तो ये भी हमारा बन जाएगा। और देहाती यानी कि देहात लिखेंगे और उसमें ई जोड़ देंगे तो ये देहाती बन जाएगा। और गगरी यानी कि गागर में अगर हम लोग ई जोड़ देंगे तो ये गगरी बन जाएगा। और जबकि चुनौती है तो चुनौती शब्द का कोई मतलब चुनौती का कोई प्रत्यय ही नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव और तत्सम ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे उठा लिए गए हैं, जो संस्कृत के समान होते हैं वो होते हैं तत्सम, और जो संस्कृत से थोड़े भिन्न होते हैं वो होते हैं तद्भव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। कोक इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तद्भव शब्द है, जबकि कोकिल, कुच्छी और कोष्टिका ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं? तो एक
ऐसा शब्द होता है जिसे सार्थक खंड हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है यौगिक, दूसरा ऑप्शन रूढ़, तीसरा ऑप्शन योगरूढ़ या मिश्रित। तो इसका करेक्ट आंसर है यौगिक शब्द होते हैं ये, इनके सार्थक खंड हो जाते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को मिलाकर बनाना। जैसे एक चीज़ ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, अगर इनको मिला देंगे तो ये यौगिक बना, और यौगिक को अलग अलग करेंगे तो उनके सार्थक खंड भी हो जाएंगे। तो इस तरह से यौगिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा, इसका जवाब आपको गलत नहीं होना चाहिए आपसे। करेक्ट आंसर है यमक अलंकार इसमें होगा। कनक कनकते सौगुनी में एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो इस तरह से इन दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए इसका जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है करण, दूसरा ऑप्शन अधिकरण, तीसरा ऑप्शन अपादान, चौथा ऑप्शन संबोधन। तो उससे अच्छे तो आप हैं मतलब उसकी और आपकी वैसे तो तुलना की गई है, लेकिन उससे आपको बिल्कुल अलग ही बता दिया है कि आप उससे अच्छे हैं। तो किसी चीज़ से अलग करने को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? करेक्ट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर है आग मिश्रित पतिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील शब्द कैसा है? अरबी, फारसी, तुर्की या बंगाली? करेक्ट आंसर है अरबी भाषा का शब्द है वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम पूछा है, क्या होगा? करेक्ट आंसर है अभिज्ञ। तो अभिज्ञ जो होगा ये अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है। याद रखिएगा सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? करेक्ट आंसर है सम, जो हलंत लगा है वो वाला सम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि बिना हलंत वाला गलत होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं और सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कवित्री, कवित्री या कवित्री या कवयित्री, तो इन चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है कवयित्री, इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिणी, ऋषि पत्नी या ऋषिका या ऋषि? इसका करेक्ट आंसर है ऋषिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा? तो आपने सुना होगा हमारे परम पूज्य पिताजी, जो पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूज्य। पूजनी गलत होता है, जबकि पूजनी भी गलत होता है, और पूज्यनी तो होता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो ऐसे बनाते हैं हम लोग, कॉमा बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा।
तो कॉमा ही हमारा अल्पविराम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में कितने होते हैं आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दही शब्द में कौन सा लिंग है? तो दही हम लोग बोलते हैं जम गया, यानी कि जम गया, गया मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी आपके साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं, आपके घर वाले, मित्र, बहन, भाई जो भी हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।